हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग क्लास 2 की इंग्लिश पढ़ेंगे। यूनिट 4 लाइफ अराउंड अस चैप्टर 1 यूनिट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इफ सो ऑफ क्लाउड्स। चलो ये बादलों के बारे में पढ़ते हैं। पोयम है, पहले हम पोयम को रीड करेंगे, सेकंड इसमें न्यू वर्ड्स देखेंगे एंड पोयम को समझेंगे एंड देन इसके क्वेश्चन आंसर इसी वीडियो में करेंगे। चलिए तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहले हम पोयम को रीड करते हैं। लाइफ अराउंड अस चैप्टर 1 इज सो ऑफ क्लाउड्स। As I lie on my back, looking up at the sky, I see a big white whale looking down at me. As I lie on my back, looking up at the sky, I see a ship sailing on a white sea. As I lie on my back, looking up at the sky, I see an elephant waving its trunk at me. As I lie on my back, looking up at the sky, oh, it's fun to me to see whatever I want to see. ओके, ये पोयम हमारी यहीं पे फिनिश हुई। हमने इसको रीड किया, अब हम इसके देखते हैं न्यू वर्ड्स। फर्स्ट है हमारा लय, जिसे हम पढ़ रहे थे एज आई लाए। तो देखिए, एक होता है लाए, एक होता है लय। ठीक है, तो ये है लय। इसका मीनिंग क्या है? रेस्ट इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन टिपिकली ऑन अ बेड और अ फ्लैट सरफेस। जब हम लेट जाते हैं बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, उसको बोलते हैं लय। तो इसका हिंदी में मीनिंग भी अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं लेट जाना। हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेके चलिए। हिंदी में भी पता होना चाहिए और इंग्लिश में भी पता होना चाहिए। बियर, बियर एक एनिमल है, भालू है, आप लोग को पता है, इसलिए मैंने एक एनिमल लिखा है। वैसे हिंदी में से भालू बोलते हैं। सेल, सेल होता है टू ट्रेवल ऑन वाटर इन अ शिप। जब हम कोई जल की यात्रा करते हैं, जल यात्रा पे निकलते हैं, तो उसे बोलते हैं सेल। तो भाई जल यात्रा लिख सकते हैं आप यहाँ पे, जल यात्रा। To travel on water in a ship. Wave, wave a line of water moving across the surface of water. Wave होता है लहर, जो पानी की लहरें आती है ना ऐसे समुद्र में, उनको बोलते हैं हम वेव। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लहर। ट्रंक, ट्रंक होता है हाथी की सूंड। एन एलिफेंट लॉन्ग नोज, तो उसको हम बोल रहे हैं हाथी की लंबी नाक। वॉट एवर, एनीथिंग, एनीथिंग मीन्स कुछ भी, जो कुछ भी हो। तो इसमें लिख सकते हैं हम जो, ये सही नहीं, यहाँ पे लिखिए जो कुछ भी, जो कुछ भी। एंड नेक्स्ट है सी, सी में समुद्र होता है। द साल्ट दैट कवर्स लार्ज पार्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द सरफेस, ये पार्ट्स ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, यहाँ पे डबल हो गया। ये एक बॉडी होती है, एक लार्ज बॉडी होती है जो काफी अर्थ के सरफेस को कवर किए है, वो उसको बोलते हैं हम सी। तो इसको बोलते हैं हिंदी में समुद्र। चलिए हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुए लार्ज पार्ट्स ऑफ द सरफेस टू द अर्थ। नेक्स्ट हम करते हैं हम, अब देखिए इसमें पोयम में क्या बोला जा रहा है। हमने न्यू वर्ड्स देख ली तो हमें आप समझने में आसानी होगी। पहले बोल रहे हैं एज अ लाई ऑन माई बैक, जब मैं अपनी पीठ के बल लेट जाता हूँ। बैक तो सिर्फ सीधे लेट जाओगे तो ऊपर क्या दिखेगा? आसमान, स्काई। तो इसे क्या दिख रहा है? लुकिंग अप एट द स्काई, तो मैं देख रहा हूँ। लुकिंग मीन्स होता है देखना। लुकिंग, ऊपर देखा मैंने आसमान को, स्काई को। आई सी अ बिग व्हाइट बियर, सफेद भालू। व्हाइट मीन्स होता है सफेद, बिग मीन्स बड़ा सा सफेद भालू। लुकिंग डाउन एट मी, जो मुझे नीचे देख रहा था। भाई वो ऊपर है तो वो नीचे देखेगा ना, तो वो मुझे नीचे देख रहा है। ये बच्चा बोल रहा है कि वो मुझे नीचे देख रहा है। अगर आप लोगों का भी मन हो ना तो अपने छत पे जाइए, टेरेस पे जाइए, लेटिए और आराम से आसमान को देखिए। देखिए उसमें क्या क्या दिखता है, बहुत मजेदार चीज दिखती है। एज आई लाई ऑन माई बैक, फिर से वो लेट रहा है बैक। लुकिंग अप एट द स्काई, उसने देखा आसमान को। आई सी ए शिप सैलिंग, एक पानी का जहाज। ऑन अ वाइट सी, एक बड़ी सी सफेद समुद्र में चल रहा है।
चलिए नेक्स्ट है एज अ लाई ऑन माई बैक, वो फिर से लेटा कहाँ पे, अपनी पीठ के बल, लुकिंग अप एट द स्काई, उसने आसमान को देखा तो देखिए आई सी एन एलिफेंट, ये एलिफेंट लग रहा है ना, देखिए ये बादलों में ऐसे बने होते हैं, देखिए ये सूर है तो एलिफेंट दिखा, वेविंग इट्स ट्रंक एंड मी, तो वो उस बच्चे की तरफ क्या कर रहे थे, अपनी सूंड को ऐसे करके लहरा रहा था। एज आई लाई ऑन माई बेक, मैं अपनी जमी पीठ के बल लेटा, लुकिंग अप एट द स्काई, मैंने आसमान को देखा, ओ इट्स फन टू मी, ये तो बहुत मजेदार है मेरे लिए, टू सी वाट एवर आई वॉन्ट टू सी, मुझे सब कुछ दिख रहा है जो कुछ भी मैं देखना चाहता हूँ। ये थी हमारी पोयम। आप लोग भी आसमान को देखिए, एंजॉय कीजिए। अब है हमारी कुछ साइड वर्ड्स देख लेते हैं। साइड वर्ड वो होते हैं जो जनरली ज्यादातर यूज होते हैं, जैसे बैक पीछे, स्काई आसमान, मी, एट, माई सॉरी, अप, एज। न्यू वर्ड्स मैंने आपको बता ही दिए, लाई, बियर, सी, सैलिंग, वीविंग। से अलाउड। ओके, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है सिट आउटसाइड योर होम और इन अ ओपन स्पेस एंड वॉच द क्लाउड्स गो बाय, नेक्स्ट डे टेल द क्लास व्हाट यू शो। इसे बोला है आप अपने घर के बाहर बैठिए ओपन स्पेस में, खुली जगह में, और वहां पे क्लाउड्स को देखिए और बताइए कि आपने क्या देखा। तो भाई मैंने इसमें लिखा है आई सॉ अ गर्ल, हॉर्स, फ्लावर। आप इसमें बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, किसी भी मतलब जो भी आपने देखा है, किसी भी एनिमल्स का नेम लिख सकते हैं, फ्लावर का नेम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर द कलर्स ऑफ क्लाउड्स, टिक द कलर्स दैट क्लाउड्स कैन बी। ओके, क्लाउड्स जो बादल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो देखिए व्हाइट कलर का होता है, इसमें टिक करेंगे। रेड, जब सूरज क्या होता है, अस्त होता है, तब उसकी रोशनी से हमें आसमान लाल दिखाई देता है, लेकिन बादल हकीकत में लाल नहीं होते हैं, तो इसलिए हम रेड पे टिक नहीं करेंगे। हाँ, ब्लैक होते हैं, जब बहुत तेज तूफान आदि आने आ रहा होता है तो फिर काले काले बादल छा जाते हैं, तो कहते हैं काले बादल छा गए, तो काले बादल होते हैं, इस पे टिक करेंगे। ग्रे कलर के भी बादल होते हैं, ग्रीन भी नहीं होते, ब्लू भी नहीं होते। चलिए नेक्स्ट है हमारा आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द टीचर। ओके, एक क्वेश्चन है जो आपको टीचर पूछेगी, जवाब देना है आपको। फर्स्ट टीचर बोलेगी व्हेन यू लुक अप इन द स्काई व्हाट डू यू सी, आपने ऊपर आसमान में देखा तो क्या देखा आप लोगों ने स्काई में, तो चाइल्ड वन पहला बच्चा आंसर देगा व्हेन आई लुक अप आई सी सन, बर्ड्स, क्लाउड्स। अब ये डिपेंड करता है आप रात में देख रहे हो या दिन में देख रहे हो, डे में या नाइट में। मान लीजिए आप डे में देख रहे हैं सन स्काई को तो सन दिखेगा, नाइट में देख रहे हैं तो मून और स्टार दिखेंगे, तो मैंने डे का लिखा है, सन, बर्ड्स, क्लाउड्स। ओके टीचर व्हेन यू लुक डाउन एट द ग्राउंड व्हाट डू यू सी, जब आप नीचे अपने धरती को देखेंगे तो उस पे क्या दिखेगा, तो बच्चा आंसर देगा व्हेन आई लुक डाउन आई सी प्यूपिल, एनिमल, हाउस, ट्री। इसमें बहुत सारी चीजें आप लोग लिख सकते हैं, जैसे कि मैं जब जमीन पे देखेंगे तो छोटी छोटी चीटियां भी दिखेंगी, अंट दिखेंगे। हाँ, हाउस के बाद आप लिख सकते हैं यहाँ पे अंट, चीटियां, अंट्स, एक्स ईटीसी, बहुत सारी चीजें दिखेंगी। टीचर व्हेन यू क्लोज योर ईयर आईज व्हाट डू यू सी, अगर आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है, व्हेन आई क्लोज माई आईज, चाइल्ड थ्री आंसर देगा आई सी नथिंग। भाई हम आंखें बंद करके क्या देख सकते हैं, कुछ नहीं देख सकते। तो चलिए ये था हमारा, एंड नेक्स्ट ये पिक्चर भी है। ओके, एक पिक्चर भी दी गई है जिसमें बताया गया आप लोगों को क्या क्या दिख रहा है। जैसे ऊपर देखेंगे तो क्लाउड्स है, सन है, बर्ड्स है, माउंटेन है, रिवर यहाँ पे दिख रही है, नीचे एलिफेंट, ये कार, ये बच्ची फ्लाइंग काइट को फ्लाई कर रही है, एंड ये सब काफी सारी चीजें दिख रही है पिक्चर में। चलिए नेक्स्ट है हमारा लेट अस राइट। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द, फर्स्ट है इन द पोयम व्हाट एनिमल्स डिड द चाइल्ड सी एज ही लुक्ड अप एट द क्लाउड्स, तो जब इस पोयम में एक बच्चे ने बताया ना कि उसे एनिमल्स दिख रहे हैं, तो कौन से एनिमल्स दिख रहे हैं, तो द चाइल्ड कुड सी ए बियर, उसे एक व्हाइट भालू दिखा था, एंड एन एलिफेंट, और एलिफेंट दिखा था। सेकेंड क्वेश्चन है, ये आप लोगों को लिखना है, व्हाट डू यू सी इन द स्काई ड्यूरिंग द डे, दिन में आपको स्काई में क्या क्या दिखाई देता है, दिन में देखिएगा सन दिखाई देगा, क्लाउड्स दिखाई देंगे, बर्ड्स दिखाई देंगे, तो इसमें लिखना है राइट एनी थ्री थिंग्स यू सी, तीन चीजें लिखनी है। तो मैंने लिखा है फर्स्ट आई सी सन, आई सी बर्ड्स, आई सी
clouds. सेकंड थर्ड वाला है व्हाट डू यू सी इन द स्काई एट नाइट, आपको नाइट में क्या दिखाई देता है, आई सी मून, आई सी स्टार। तो देखिए ये पिक्चर दी गई है सेम, यहाँ पे नाइट की, आधे में नाइट की पिक्चर है और यहाँ पे दिन की, यहाँ पे सूरज दिख रहा है, सन दिख रहा है, बर्ड्स दिख रहे हैं, ओके। और ऊपर इसमें क्या दिख रहा है, मून और स्टार, और बर्ड्स क्या है, सो गए हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा लेट अस ड्रॉ, ओके। पिक्चर टाइम, हमें पिक्चर बनानी है। ज्वाइन द डॉट्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड कलर द पिक्चर, ओके। हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसे ज्वाइन करना है, तो चलिए फटाफट से ज्वाइन कर लेते हैं। ए, ओके, ए के बाद बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, क्यू के बाद आर, ओके, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ओके। बटरफ्लाई बनके हमारी तैयार हो गई है। थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ मैं यहाँ पे, ओके। ये बटरफ्लाई बन गई, आप लोग इसमें कलर कीजिएगा। लेट अस लिसन, ओके। आपको ये रिपीट आफ्टर द टीचर, मैं जैसे ही बोलूंगी आपको इन वर्ड्सों को रिपीट करना, ओके। द पोएम हैज द वर्ड बैक, ओके। जैसे बैक बार बार आ रहा था ना, तो लिसन टू योर टीचर एंड से द फॉलोइंग वर्ड्स विथ योर टीचर। आपको मैं बोलती हूँ, आप लोग रिपीट कीजिए, जैसे बैक, पैक, लैक, जैक, रैक, पिक, टिक, फ्लिक, थिक, प्लक, डक, मक, ट्रक। इस तरह से आपको बार बार बोलना है। अब इसमें पूछा गया है व्हाट साउंड इज कॉमन इन दिस वर्ड्स, इन सारे वर्ड्सों में कौन सा साउंड है जो कॉमन था। तो यहाँ पे लिखेंगे साउंड सी के, साउंड सी के इज कॉमन इन दीज वर्ड्स। यहाँ पे बीच में बस सी के यू ज्वाइन करेंगे। इसमें आप लोगों ने देखा कि सी के वर्ड्स जो है रिपीट हो रहा है। तो चलिए ओके, चैप्टर हमारा फिनिश होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आप लोगों को सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। बाय बाय।